हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस के मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा अप्रैल मई जून के लिए। करियर फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए करियर एंड फाइनेंसेस के मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैसेजेस करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर लिब्रा। लिब्रा देखिए, अभी 6 कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि जरूरत महसूस होती है या नहीं और कार्ड्स लेने की। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो पहले अप्रैल का होगा, फिर मई का होगा, फिर जून का होगा, या किसी एक मंथ से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, नहीं। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ये कभी भी हो सकता है। ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है कि पहले अप्रैल फिर मई जून, ठीक है। तो उस पे इतना फिक्स मत रहिएगा, प्लस माइनस फ्यू डेज फ्यू वीक्स पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आई फील काफी एक्शन ओरिएंटेड होंगे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स लिब्रा। यहाँ पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं, सडनली बहुत सारी चीजें होंगी एंड सडनली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत स्पीड से चेंजेस आएंगे और बहुत स्पीड से उसके रिटर्न या रिजल्ट या जो भी होता है ना कि एक खत्म हो जाना चीज और फिर उसके बाद प्रॉफिट मिलना या जो भी एंड रिजल्ट, वो आपको मिलेगा, बट बहुत सडनली होगा। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस कि क्या कैसे होना चाहिए, किस चीज को कब ग्रैब करूं, किस चीज को कब ग्रैस्प करूं, कब एब्जॉर्ब करूं। सो आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना मे बी टू मेनी चेंजेस, एज इन लाइक जॉब भी चेंज हो जाएगी, प्लस लोकेशन भी चेंज हो जाएगा, प्लस फील्ड भी चेंज हो जाएगा, प्लस टीम भी, बॉस भी। सो एग्जाम्पल है ये, बट आई फील टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। काफी एक्शन ओरिएंटेड ट्रैवल होगा, ट्रैवल भी हो रहा होगा, एयर ट्रैवल, स्पीड से काफी चीजें चेंजेस हो रहे होंगे, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आ रही होगी, तो उसके साथ भी आपको डील करना पड़ेगा। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेक माई ओन स्वीट टाइम। यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। आप अपना लेड बैक एटीट्यूड नहीं कर रख सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको चीजें जल्दी हो रही होंगी, कम्युनिकेशन जल्दी हो रही होगी, ट्रैवल, ये सब आपको वो पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी, आपको मैच करना पड़ेगा। अगर आप मैच नहीं करोगे तो आप करियर और फाइनेंसेस में पीछे रह जाओगे लिब्रा, ठीक है। देखिए मे बी आपको किसी चीज में क्लैरिटी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, नया काम आ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मे बी काम को करने का नया तरीका वो आपको समझ आ रहा है, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यार मैं ये चीज ऐसे करता था, ये चीज मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इस तरीके से करूंगा ज्यादा पैसे कमाऊंगा, कम टाइम में होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा इन्वेंट्री कम लगेगी, मैन पावर कम लगेगी, तो ऐसे करते हैं। सो वो एक आइडिया क्लिक कर सकता है, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं,
मे बी कोई सच सामने आ जाए, आपके कोई ट्रुथ रिवील हो जाए, मे बी किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। जब आप वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्लियर करो, जो कि करने की जरूरत है, ये नहीं कि अपने साइलोज में आप अपने अपने बैठे हुए हैं, कि मैं अपने साइलो में हूं, वो अपने साइलो में बैठा हुआ है। साइलो होता है एक अपना अलग, कैसे समझाऊं उसको, मुझे हिंदी नहीं पता। तो आई नी माई सेल्फ वाला, कि मैं अपने घर में हूँ, वो अपने घर में, वो अपना देखे मैं अपना देखूं, नहीं, वो होते हैं अपने अपने साइलोस में। हिंदी का वर्ड नहीं मुझे समझ में आ रहा, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्लियर करिए। आपकी ईगो, उसकी ईगो, डजंट मैटर। कम्युनिकेशन अगर गैप आ रहा हो तो वो क्लियर करने की जरूरत है। मे बी जब आप बात करो, बैठो, उसके बाद आपको क्लैरिटी आए चीजों को लेकर, उसके बाद आपको शायद कोई नया आइडिया आए, या आपको मे बी समझ में आए कि अच्छा कोई नया प्रोजेक्ट है, उसको कैसे कर सकते हैं। या मे बी आपको ये चीज की क्लैरिटी मिल जाए कि जिस इंसान के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, दिस पर्सन इज नॉट मेच्योर इनफ, इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, इसके साथ ग्रोथ नहीं हो सकती है, इसके साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। बट क्लैरिटी आएगी, दिमाग में समझ आएगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कि क्या करना है, कि ये करना है कि वो करना है। सो आई फील कोई भी चीज में अगर एज्यूम करने से बेहतर है कि कम्युनिकेट करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा चीजें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें हैं आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में, और उन छोटी चीजों की वजह से आपका बिजनेस या आपका करियर या आपका फाइनेंसेस हैम्पर हो रहे हैं, क्योंकि आप बात नहीं करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, और आपकी ईगो है, उनकी ईगो है, उस वजह से आपका बिजनेस सफर कर रहा है। डू नॉट अलाउ लिटिल बम्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, लिब्रा। छोटी दिक्कतें हैं, छोटी दिक्कतों को बड़ा मत बनने दीजिए, ठीक है। उनको इस तरीके से डील करिए कि ठीक है, आती जाती रहेंगी, डील करो, खत्म करो। जितना डील नहीं करोगे ना, उतना वो और बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। नए प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको बताया नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। छोटी चीजों को बड़ा बनने से पहले ही रोक लीजिएगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रही है मुझे। देखिए, आपकी एनर्जी है यहाँ पे लिब्रा, ये भी है कि आपको ना मे बी किसी चीज में फंसा हुआ महसूस हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको लगे कि यार ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये कौन सा पार्टनर है, ये क्या कंपनी है, ये क्या चल रहा है, मैं कहां फंस गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना बोल नहीं पाया तो मैंने हाँ बोल दिया और अब मैं फंस गया हूं और अब मुझे बाहर निकलना है, और अब आप एंग्शियस हो रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो आई फील जैसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे ना, तो अब वो चेंजेस को आप अगर टाइमली डिसीजन ना ले पाओ, ये ना समझ पाओ कि इस चीज में क्या डिसीजन लेना है, ये चेंज में क्या करना है, ऐसे डील इसमें क्या करना है, तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना कुछ। तो जब वो उल्टा पुल्टा होगा तो उसके बाद फिर फंसा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए, लेट बैक थे, सोचा कि नहीं हो जाएगा। सो आई फील यू कैन बी फ्री, ठीक है, बट यू नीड टू मेक अ करेजियस चॉइस। अपनी तरफ से वो चॉइस या डिसीजन या एक कहते हैं ना अपना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ताकि उस सिचुएशन को आप चेंज कर सको। मे बी यू आर नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, आप क्योंकि इतने एंग्शियस हो और उस चीज में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है यार कैसे निकलूं कैसे निकलूं कैसे, तो आप ना चीजों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। मे बी यहां से जब आप डिसीजन लें बाहर निकलने का, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, या यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना क्लैरिटी आएगी जब आप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ठीक करोगे, जब आप छोटी छोटी दिक्कतों को बड़ा नहीं बनने दोगे। सो यहाँ पे भी आपको अपनी तरफ से डिसीजन लेना है, चॉइस करनी है कि मैं बात करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मैं क्लियर करूं या नहीं करूं। जब आप वो करोगे तब आप का जो वो जो चीज थी ना, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली या ट्रैप्ड वाली फीलिंग, वो खत्म होगी। वहां से आप फ्री हो सकते हो, उस फीलिंग से आप फ्री हो सकते हो, बट उसके लिए आगे बढ़ के कम्युनिकेट करना, छोटी छोटी दिक्कतों को बड़ा ना बनाना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए लिब्रा। अदरवाइज नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके ये छोटी छोटी दिक्कतों में ही निकल जाएंगे, कभी ये संभाल रहे हैं, कभी वो संभाल रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। आगे बढ़ के उनको क्लैरिटी लीजिए, उसमें बात करिए, खत्म करिए, ठीक है। या डिसीजन ले लीजिए कि यहाँ पे मैंने बात करी, मुझे समझ आया दिस पार्टनर इज नॉट वर्थ इट, आई एम लीविंग, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ के करने की जरूरत है।
जहां तक बात है पैसे की, आपने पास्ट में काफी वाइजली इन्वेस्ट करा था, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, एफडी हो, क्रिप्टो हो, कोई भी चीज हो सकती है, आपने काफी वाइजली इन्वेस्ट करा था और उसका रिटर्न आपको मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उस हार्वेस्ट का आई थिंक बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे और वो हार्वेस्ट आपको अब मिल रही है, बट पेशेंस रखिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि अप्रैल स्टार्ट हुआ और आप सोच रहे हो कब होगा कब होगा, मैंने वहां पे इन्वेस्ट करा हुआ था, मुझे रिटर्न कब मिलेगा कब मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इंपल्सिव मत होइए, रिटर्न मिलेगा, ट्रस्ट मी। एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ऑन रिव्यूइंग योर प्रोग्रेस, कि मैंने तब इन्वेस्ट करा था, उसका रिटर्न मुझे अब मिला। ठीक है, अब मेरा आगे का प्लान क्या है, मेरा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, मेरा ग्रोथ कितना हो रहा है, मैंने आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स की मेरी प्लानिंग क्या है। पहले की प्लानिंग का तो हो गया, अब आगे का क्या करना है। सो नेक्स्ट प्लानिंग करने की जरूरत है, आगे का सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि जो रिवॉर्ड मिला उसको लेकर बैठ गए और आगे का कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्लानिंग तो चलती रहती है हमारी लाइफ में। सो वो चीज है, बट पैसा काफी आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, प्रॉफिट जो भी बोल लीजिए, वो आपको मिल रहा है। बट प्लान साथ साथ करना स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आगे के लिए। आगे भी तो किसी टाइम पे कभी तो आपका ये पैसा खत्म होगा, कभी तो आपको और पैसा चाहिए होगा, तो वो यहीं से रिटर्न ही तो आएगा कभी ना कभी। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको चीजों को लेकर, जो आपके करियर है या फाइनेंसेस हैं, जो डिसीजन मेकिंग आपकी जो एबिलिटी बोल लीजिए, वो थोड़ा ना मेच्योर डिसीजंस लेने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की जरूरत है। ये नहीं कि इमोशंस के बेस पे कुछ छोड़ दिया कहीं से, फिर इमोशंस के बेस पे कुछ ज्वाइन कर लिया, फिर इमोशंस के बेस पे कोई फ्रेंड को ज्वाइन कर लिया, या कुछ किसी ने बोला कि अरे यार तू तो दोस्त है, कम पैसा ले ले, तो कम पैसा ले लिया। ये मत करिएगा, थोड़ा मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, हैप्पीनेस, अपना बेसिक हैप्पी नेचर जो है वो मेंटेन करने की जरूरत है। एंड जो भी आपको पैसा आ रहा है ना, make sure to nurture yourself, to take care of yourself and to take care of other people around you, those you love, उनका भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि पैसा अगर आ रहा है, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स हो गए या कोई और चीज हो गई, तो उसको होर्ड करके या बटोर बटोर के बस एक ही जगह रख रहे हैं, ना अपना ध्यान रख रहे हैं ना दूसरों का ध्यान रख रहे हैं। तो पैसे की जो एनर्जी है, जो आपका रिलेशनशिप आप पैसे के साथ मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस दीजिए और प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस फॉलो करिए, तो ही पैसा बढ़ेगा। ठीक है, एंड दूसरों की भी हेल्प करिए, जरूरी नहीं है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या लव्ड वंस हैं उनको, बाकी भी डोनेशन, चैरिटी, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, एनिमल्स की हेल्प करिए, पैसा बढ़ेगा, बरकत बढ़ेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये बहुत मेजर गाइडेंस है आपके लिए लिब्रा। ऑल्सो देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको यूनिवर्स बता रहा है श्योर शॉट दैट यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। बट कैन तो सब कर पाते हैं, कैन वाली चीज है कि भाई कर सकते हो, कर तो हर कोई सकता है, बट उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैनिफेस्ट करना है गाड़ी। अब गाड़ी कौन सी, एक्सयूवी, एसयूवी, सिडान, व्हाइट, ब्लू, रेड, ऑटोमेटिक, मैनुअल, दूसरे स्टेट की, अपने स्टेट की, छोटी, बड़ी, ठीक है, सनरूफ के साथ, नहीं। तो ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सिमिलरली कंपेनियन में भी होती हैं, करियर में भी होती हैं, पैसे में भी होती हैं, डेजिग्नेशन में भी होती है, जॉब चेंज में भी होती है, हर चीज में स्पेसिफिकेशंस होती हैं व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, बट बी स्पेसिफिक। उसमें ये नहीं कि हाँ मुझे पैसा चाहिए। अब आगे किसी का चोरी करा हुआ पैसा अगर आपके पास आ जाता है तो क्या करोगे उस पैसे का, कहीं ना कहीं से तो नुकसान होगा ना आपका। या मे बी अगर किसी की डेथ के बाद इनहेरिटेंस आपके पास आ जाता है तो क्या करोगे उस पैसे का, किसी की डेथ के बाद आया है ना। तो ठीक है, आप मतलब समझ गए कि अगर पैसा भी चाहिए तो उसमें भी स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि किस सोर्स के थ्रू चाहिए पैसा, लीगल एंड दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वट एवर यू नीड विल मैजिकली अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, ब्रेक थ्रू मिलेगा, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं।
काफी रिसोर्सफुल हो रहे हैं, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, मे बी अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहे हो आप, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका टॉप नॉच दिख रहा है एकदम नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उसको यूटिलाइज कर रहे हो आप कोई नई चीज स्टार्ट करने में। एंड एक ना जुगाड़ बड़ा बड़ा लगा रहे हैं आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, किसी की कोई स्किल यूज कर लिया, किसी का कोई, किसी का कोई, मेरा कोई, एंड 2 3 4 स्किल्स यूज करके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जुगाड़ होता है। तो आई फील रिसोर्सफुलनेस, स्किल सेट्स यूज करके, यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ रहे हैं, विच इज आई थिंक इज एन अमेजिंग थिंग। जुगाड़ू होना बहुत बढ़िया काम होता है, स्पेशली अगर बिजनेस रिलेटेड है आप, काम निकलवाना आना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो भी तरीके से आप काम कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, कोई एक बेटर तरीका ढूंढने की जरूरत है आपको लिब्रा। आप जिस मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट में है आप कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा कुछ और बोल रहा है, ठीक है, मे बी आप और आपके बॉस एग्रीमेंट में नहीं है, आप बोल रहे हो ऐसे करना चाहिए, आपका बॉस बोल रहा है ऐसे करना चाहिए, और आप अपनी ईगो दिखा रहे हैं और वापस उल्टा जवाब दे रहे हैं। सो द वे यू आर हैंडलिंग द इंटायर सिचुएशन इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट वे, ठीक है। यू कैन टेक यू कैन कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच कि इसको और बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता है। मे बी बॉस अभी नहीं समझ रहा है, बट अगर मैं तरीके से लाइक थोड़ा सा मोल्ड करके समझाने की कोशिश करूं तो मे बी समझ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल था ये, बट कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, बेटर तरीके से कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई फील मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी ना यहाँ पे, सो यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। आप ना मांगते हो गाड़ी कि मुझे गाड़ी चाहिए, और फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, गाड़ी चाहिए XYZ 10 पॉइंट अपने स्पेसिफिकेशन कर दी, और उसके बाद भूल जाना होता है उसके बारे में, डेस्परेट होके रोज सोचते रहोगे कब होगा कब होगा कब होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ना आप ना अटैच होके बैठ जाते हो उस आउटकम से कि मैंने ये मैनिफेस्ट करा, अब कब होगा, क्या होगा, होगा कब होगा, अरे यार हफ्ता निकल गया, अरे यार महीना हो गया यार, अभी तक नहीं हुआ यार। ये अटैचमेंट जो है आउटकम से, आउटकम होगा या नहीं होगा, उससे आपको वो जो अटैचमेंट है वो रिलीज करनी है। नई जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये आपका नुकसान करेगा। और सो यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट, एंड मे बी ये जो तरीका है आपका ये ही गलत तरीका है। यू नीड टू कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। कोई और तरीके से कैसे डील करा जा सकता है, मैनिफेस्ट करिए और भूल जाइए। जितना आप उसको याद रखेंगे ना उतना ही मतलब आप ही का नुकसान होगा, चीज पूरी नहीं होगी। तो कोई आसपास है जो आपको बोलेगा, बॉस, कॉलीग, टीम मेंबर, कि ये काम ऐसे करते हैं और वो काम गलत तरीका वो बता रहा होगा करने का। सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, कि भाई ये चीज मेरे हिसाब से गलत है, मैं तो इसको फॉलो नहीं करूंगा। एंड वहां पे ना आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। आपके पास भी पावर है, आपको भी यूनिवर्स ने कॉन्फिडेंस दिया है, ना बोलने की हिम्मत दी है, सब कुछ, तो आपको वहां पे ना बोलना पड़ेगा। बोलना जरूरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज यू विल हैव टू क्लेम योर पर्सनल पावर। एंड अगर नहीं बोलोगे ना तो वो आप पे बैकफायर करेगा। अपने बिलीफ सिस्टम्स, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज पे इंटैक्ट रहिएगा। ये नहीं कि दूसरा बोला अरे प्लीज यार, प्लीज लिब्रा करते हैं ना, करते हैं, और आप बोलो अच्छा ठीक है, क्योंकि आप ना ही ना बोल पाओ। ड्रॉ करिए, बाउंड्री ड्रॉ करिए, नो बोलना सीखिए, बोलिए नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, तुमको करना है करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। और अगर सेम प्रोजेक्ट है जहां पे आप भी इन्वॉल्व हैं तो बोलिए कि नहीं, या तो मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर करो, या फिर ये प्रोजेक्ट में ये चीज गड़बड़ नहीं होगी। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। सही गलत में ना लिब्रा क्या होता है, जो तराजू, जस्टिस, सही गलत बहुत जरूरी है आपके लिए ये लिब्रा, ध्यान रखना। अगर नहीं रखेंगे वो आप पे ही बैकफायर करेगा और कुछ नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ।
या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है, नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश, ठीक है। पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा? अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? ओ, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? अप्रैल मई जून के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा नेक्स्ट 3 months, अप्रैल मई जून। लिब्रा देखिए, दूसरों के साथ काम करने की जरूरत है नेक्स्ट 3 months में। आई फील अगर आप अकेले काम करोगे, ठीक है, मे बी आपको नॉर्मल रिटर्न मिल रहा हो, बट जितना आप को क्रिएशन में पार्टिसिपेट करोगे, दूसरों के साथ मिलके काम करना, दूसरा गाइड कर रहा है आपको, आप उसकी गाइडेंस को सुन रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसको कुछ गाइड कर रहे हैं, वो सुन रहा है। सो मिलजुल के काम करना जो जरूरी है नेक्स्ट 3 months में, टीम मेंबर्स के साथ, बॉस के साथ, को क्रिएशन जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमको अकेले की इतनी आदत पड़ जाती है कि हमको लगता है कि नहीं, हमको कोई और चाहिए ही नहीं पार्टिसिपेट करता हुआ हमारे काम में, हम खुद ही करेंगे। बट उससे क्या होता है कि हम एक साइलो में काम कर रहे होते हैं, अगेन वो साइलो, ठीक है। तो हमको लगता है कि नहीं, हम बढ़िया कर सकते हैं, बट जब कोई गाइडेंस मिलती है तब हमको रियलाइज होता है कि यार, इसको तो और बेहतर तरीके से करा जा सकता था। मुझे, अगर मैं किसी के साथ पहले काम कर रहा होता तो मुझे समझ आता, बट मैं तो अकेले ही काम कर रहा था। सो वो वहां पे ना गलती हो जाती है। सो जितना आप बाकी लोगों के संग मिलजुल के काम करोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही आपकी लर्निंग होगी, उतना ही आप आगे ग्रो करोगे। नेक्स्ट 3 months में को क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, अकेले काम करना नहीं।
अम, देखिए, काम में आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा भी जो भी मैंने अभी रीडिंग करी, बट उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू बी हम्बल, टू बी ग्राउंडेड। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी चीजें अचीव कर ली हैं तो दूसरे को आप नीचा दिखाओ, या दूसरे को बोलो कि अरे मेरे पास तो ये है, या मैंने तो ऐसे करा है, या मेरा काम तो इतना बढ़िया है, या मेरा प्रोजेक्ट, या मेरा क्लाइंट। आई फील ये जो सारी चीजें है ना, ये बहुत टेम्पररी होती हैं। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका मनी हो, कभी आता है कभी चले जाता है। तो जब आप किसी से हम्बल नहीं होते हो, किसी के टुवर्ड्स कंसिडरेट नहीं होते हो, स्पेशली ऐसा इंसान जिसके पास कम है, तो यूनिवर्स फिर उसको दे देता है और आपसे ले लेता है। ठीक है, सो बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होइए, बी कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड हाउ मच दे हैव अचीव्ड और नॉट अचीव्ड। उस चीज को लेकर ज्यादा अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चमकने वाली चीज सोना हो। कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये ज्वाइन करो, ये नई कंपनी है, ये नई डील है, ये प्रोजेक्ट है, ये नया क्लाइंट है, ये ऐसा एग्रीमेंट है, इसमें ये नया क्लॉज है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। ठीक है, तो अगर कोई कुछ ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश भी कर रहा है आपके सामने, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना विजडम यूज करो, अपना दिमाग यूज करो, अपना रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दूर से आप देखोगे ओ ये चीज चमक रही है तो वो सोना ही हो। कोई गड़बड़ भी हो सकती है, मे बी कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये चीज ध्यान रखिएगा। इमोशंस में बह के दूसरा बोल रहा है और आपको लगे अरे यार ये तो दोस्त है, दोस्त थोड़ी ना नुकसान कराएगा, और आप वहां पे इन्वेस्ट कर दो और फिर हो जाए सब कुछ खराब, वो मत करिएगा। डीप नोइंग, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है लिब्रा। आपकी इंट्यूशन जो होती है वो एक यूनिवर्स का तरीका होता है आपसे बात करने का। यूनिवर्स हिंट्स दे रहे होते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको। तो इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए, सुनिए, वो एक्यूरेट गाइडेंस होती है। आपको समझ आएगा कि आपको लाइफ में आगे कहाँ बढ़ना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो इंट्यूशन को सुनना ऑफ कोर्स हर किसी के लिए इजी नहीं होता है, बिकॉज इंट्यूशन को आप तभी सुन पाते हो या महसूस कर पाते हो, या गट फीलिंग को, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हो। जब आप बहुत ज्यादा पास्ट या फ्यूचर कर रहे होते हो ना, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हो, और तब आप इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हो। तब आपका करियर और फाइनेंसेस और रिलेशनशिप और सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो वो ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत पहले आपने किसी चीज की विश करी थी लिब्रा, होप करा था कि ये चीज मुझे मिल जाए, प्लीज मिल जाए, मिल जाए, एंड देन उसके बाद यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। एंड वो तो मैनिफेस्टेशन का रूल है, जब आप चीज के बारे में भूल जाते हो विश करके, उसके बाद वो आपकी चीज पूरी होती है। ठीक है, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपको कोई पार्टनर चाहिए। ठीक है, आपको लगता है यार वो मुझसे बात नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, प्लीज कर ले, वापस आ जाए, वापस आ जाए। एंड देन ग्रेजुअली यू मूव ऑन, आप भूल जाते हो उस इंसान के बारे में। एंड जैसे ही आप भूल जाते हो और अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी होते हो, वैसे ही वो इंसान वापस आ जाता है। हेलो, हाय, आई वाज मिसिंग यू, होता है ना। तो वो यही होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, सो आपने कोई चीज की होप करी थी, विश करी थी बहुत पहले, यू फॉरगॉट अबाउट इट, एंड वो चीज आपकी अब पूरी हो रही है। मे बी जब वो पूरी हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यू विल बी लाइक अब तो मुझे ये चाहिए भी नहीं। तभी यूनिवर्स अपना टाइम लेते हैं उस चीज के लिए, एंड वो एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से वो चीज आपके पास भेजते हैं, ताकि तब तक आप, वो एक डीले और वेटिंग पीरियड भी इतना हो चुका होता है कि दिमाग में डेस्परेशन नहीं होती है, एक विजडम आ चुका होता है तब तक, और आप खुद सोच पाते हो कि यार ये चीज एक्चुअली मुझे चाहिए भी अब कि नहीं, ये इंसान चाहिए भी, ये जॉब चाहिए भी, ये पैसा चाहिए भी। ठीक है, और तब फिर आप वाइज डिसीजन लेते हो। डेस्परेशन वाली एनर्जी में अगर यूनिवर्स आपको दे देंगे तो उस टाइम पे तो आप वाइज डिसीजन ले नहीं पाओगे, लाइफ आपकी नष्ट हो जाएगी। तो वो यूनिवर्स का तरीका होता है, आप समझो या ना समझो, बट विश पूरी हो रही है। हैप्पी हैप्पी लिब्रा, हैप्पी हैप्पी दिख रहा है मुझे। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। पैसा अच्छा दिख रहा है, करियर अच्छा दिख रहा है, कुछ चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, कुछ चीजों अपने आप यूनिवर्स कुछ चीजें कर रहे हैं आपके लिए, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बट हैप्पीनेस काफी दिख रही है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, अपनी तरफ से जो करना है ना एफर्ट, वो करते रहिएगा। वो ये नहीं होना चाहिए कि अरे यूनिवर्स कर देंगे, हर चीज यूनिवर्स नहीं करेंगे।
सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली से सपोर्ट की जरूरत है, या आई फील आप ना किसी ऐसी सिचुएशन में होगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आप चीज बिल्कुल कर सकते हो, लाइक बिल्कुल एक पॉइंट दूर हो वो चीज करने से, करियर में या फाइनेंसेस में, एंड आपको आपकी फैमिली का हेल्प चाहिए होगा कि यार जरा सा पुश कर दो, जरा सा मुझे लाइक एक पुश की जरूरत है एंड मैं आगे निकल जाऊंगा। सो मे बी वो इन्वेस्टमेंट हो, कुछ पैसा हो, या मोटिवेशन हो, या मे बी कुछ कोई करियर से रिलेटेड कुछ चीज हो, कोई एक आई डोंट नो, बट कोई एक सपोर्ट या मोटिवेशन या पुश आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में फैमिली मेंबर से मांगना पड़ सकता है, या वो खुद ऑफर करें तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज वो लास्ट पुश होगा एंड आप बस निकल जाओगे। उसके बाद आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी या सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी लिब्रा। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।